यां परां सुधवलारुणचक्रताप्तां मूलादिबिन्दु परिपूर्णकलात्मरूपां स्थित्यात्मिकां सरधनुश्रेणिपाशहस्तां श्रीचक्रतां परिणतां सततं नमामि। ओम ह्रीं श्रीं श्री परदेवतायै नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री परदेवता श्रीपादुकां पूजयामि। भूपुस्त्रिवित्तकमथेन्दुकलारविन्दम् अस्त्रारकञ्चमनुकोणमथोदशारं दिक्कोणकञ्च गजकोणमथत्रिकोणं वन्दे च बिन्दुसहितं परयन्त्रराजम्। ओम ह्रीं श्रीं श्री परयन्त्रराजाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री परयंत्रराज श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमस्करोमि। सो फ्रेंड्स, इस सीरीज की पिछली 2 वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से भगवती व्यक्ततामापन्न होने और फिर सृष्टि रूपता को प्राप्त करने के लिए पहले अव्यक्त से व्यक्त माने ओम ह्रीम से श्रीम बनती है और फिर त्रिगुणात्मिका होती है। बाला बीज वहीं से उत्पन्न होता है, ऐं क्लीं सौ, और उसके बाद फिर जो है वो पंचदश कलाएं उससे प्रकट होती हैं। तो मैंने पहले बता दिया था कि आनंद जो प्रतिफलित हो रहा है इच्छा शक्ति के अंतर्गत, तो उसमें विभाग हो जाते हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और उस विभाग के कॉग्निजेंस के आधार पर जो परब्रह्म की क्रियात्मिका शक्ति है वो उसको मूर्त रूप में कन्वर्ट करती है। तो यही जो 5 शब्द स्पर्श रूप रस गंध हैं, ये जो है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के रूप में ठोस रूप में प्रकट हो जाते हैं। और फिर पृथ्वी से पार्थिव पदार्थ बनते हैं, जैसे वनस्पतियां होती हैं, अन्न होती हैं, और उन वनस्पतियों और अन्न की जब शरीर के अंतर्गत प्रोसेसिंग की जाती है तो उस प्रोसेसिंग के फलस्वरूप वही अन्न और वनस्पतियों का जो रस होता है वो सप्त धातुओं में परिणत होता है। और ये जो सप्त धातुओं में अल्टीमेट जो वाइटल फ्लूइड है उसके अंदर इस तरह की सर्किटरी होती है, वो क्षमता होती है, वो सूत्र होते हैं जिनमें कि भगवती के सतोगुण और रजोगुण से बने हुए ज्ञानेन्द्रियां, अंतःकरण तथा कर्मेंद्रियां और पंचप्राण उस सूत्र में उन गुणों का आधान हो जाता है। और इस तरह से ये गुण सूत्र क्रोमोसोम जो है वो तैयार हो जाता है। तो ये जो है सृष्टि क्रम की व्याख्या है कि किस तरह से, तो पंचदशी उन्हीं के आधार पर वो 5 तन्मात्राएं हैं जो इच्छा के विभाग हैं, आनंद के विभाग हैं, और फिर वो क्रिया रूपता को प्राप्त होकर के वस्तु रूपता को प्राप्त हुए, और वस्तु रूप प्राप्त होकर के एक तरफ जो है शरीर बना उनसे, और शरीर के अंतर्गत जो चैतन्य प्रतिफलित हुआ वही अहम हो गया। और ट्रांसपेरेंट जो सतोगुण और रजोगुण के अंतर्गत था वो ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय बन गया, और तमोगुण के अंदर आकर के वही चैतन्य वहां भी है क्योंकि वही उस रूप में परिणत हुआ है। तो वो वस्तु रूप में उन इच्छा के विभागों का आधार बन गया जिनके उपभोग के बाद तत्त इच्छाओं का समाधान होगा, उनकी तृप्ति होगी। तो एक तरफ भोक्ता बन गया और एक पार्ट भोग्य बन गया। तो भोक्ता की सृष्टि और भोग्य की सृष्टि जो है ना लगभग युगपत होती है, बल्कि यूं कहा जाए कि भोग्य की सृष्टि पहले हो जाती है और भोक्ता की सृष्टि तदनंतर होती है। तो इसलिए हमको आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि हमारी जरूरतें कहाँ से पूरी हो जाएंगी। प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि आपकी जो मूलभूत आवश्यकता है आपको सृजित करने के पूर्व वो जो है उन आवश्यकताओं को क्रिएट कर देती है ताकि आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। तो तत्त वस्तुओं का आप उपभोग करते हैं और फिर आपको जो है वो संतुष्टि मिलती है। तो एक तरफ भोक्ता हो गया, एक तरफ भोग्य हो गया। भोक्ता और भोग में कंपैटिबिलिटी होती है, और भोक्ता के रूप में भी जो आई बैठा हुआ इसके भी मूल में जो है वो
भगवती के शरीर से जो किरणें निकल रही होती हैं वो तमाम तरह के देवताओं अंश से तमाम तरह के देवताओं की सृष्टि होती है और वो देवता ही इंद्रियों के अधिपति बन के आपके शरीर में बैठे होते हैं और इन इंद्रियों के माध्यम से जो भी भोग आप करते हैं वो भोग वास्तव में तत्त इंद्रियों के स्वामी देवता के पास पहुंचता है और फिर उन देवताओं से होते हुए पर देवता तक पहुंचता है और पर देवता उससे तृप्त होती है। तो वास्तव में ये जितना भी भोग है इस सृष्टि का वो इस आई के निमित्त नहीं है बल्कि आई के थ्रू आई जो है फॉरवर्डिंग एजेंसी है जिसके थ्रू ये सारा भोग जो है उस पर देवता तक पहुंचना चाहिए क्योंकि उस पर देवता के अंश से ही सब सृजित है। तो ये यज्ञ भाव हुआ। सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसैस्वध्व ये सवोष्टिस्तष्ट कामधुक देवा भावयतानेन ते देवा भावयन्तु परस्परम भावयन्तम श्रेयम परम अवाप्स्यति। तो ये इस तत्व को इस गूढ़ तत्व को जब आदमी समझेगा तो साधना के लिए बहुत अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपनी मनोदशा को सही सही जगह पे स्थित कर देना ही साधना है। तो ये पंचदशी कहाँ से बनी तो बता दिया कि वो जो मूल जो 5 तन्मात्राएं थी उन 5 तन्मात्राओं के ग्रासिफिकेशन से 5 तत्व बन गए और 5 तत्व जो है गुणत्रय विभाग के हिसाब से सतोगुण आकाश का सतोगुण का अंश, आकाश का रजोगुण का अंश, आकाश का तमोगुण का अंश, ये 3 भाग हो गए। इसी तरह से 5 तत्वों में सत्व रज और तम के हिसाब से 3 विभाग हो गए। तो 5 × 3 = 15। यही भगवती की पंचदश कलाएं हैं और यही पंचदशी मंत्र है और इनके मूल में जो है वो जो पंचदशी के 15 अक्षर हैं वो जो कहते हैं ना कि तत्व बीज, तत्व कहाँ से आता है? तत्व बीज से आता है। जो तन्मात्राएं हैं तन्मात्राओं का एक जो है वो ध्वन्यात्मक कोऑर्डिनेट है कि उस तरह की ध्वनि से उस तरह का भाव उत्पन्न होगा और उसके ग्रासिफिकेशन से उस तरह का तत्व उत्पन्न होगा। तो इन तन्मात्राओं का एक ध्वन्यात्मक फोनिक कोऑर्डिनेट है, कोरिलेट है। उस कोरिलेट को जब हम एक्टिवेट करते हैं तो उस तरह का कॉर्पोरियल बेस तैयार होता है। ये सृष्टि का विज्ञान है। तो एक खास किस्म के कॉर्पोरियल बेस को तैयार करने के लिए ये समझना पड़ेगा कि उस कॉर्पोरियल बेस की संरचना में किन किन तत्वों की आवश्यकता होगी और फिर तत्वों के तत्व बीज का सम्यक रूप से अगर अनुष्ठान किया जाएगा तो तदनुकूल सृष्टि मूर्तिमंद हो उठेगी। तो ये जो है ओम ह्रीम श्रीम जो मूल है, जहां अव्यक्त से हम व्यक्त के स्तर पर ले आए और व्यक्त के स्तर पर आने के बाद भी वहां पे गुण साम्य बना हुआ है। फिर हमने गुण क्षोभ उत्पन्न करके 3 गुणों को 3 धारा में बांटा तो वो बाला बीज हो गया ऐं क्लीं सौ और उसके बाद पंचदशी की सृष्टि होती है और पंचदशी की सृष्टि के साथ पूरी की पूरी सृष्टि तैयार हो जाती है। तो जो परमेश्वर के पंचकृत्य होते हैं जिनका अध्ययन हमने 5 कल्पों में सृष्टि स्थिति संहार और निग्रह अनुग्रह इन 5 कल्पों में किया, तो परमेश्वर के पंच कृत्यों को संपादन करने वाली जो ये 5 शक्तियां हैं वो 5 शक्तियां परमेश्वरी भगवती की कृपा से साधक को भी न्यूनाधिक मात्रा में हस्तगत हो जाती हैं और जिस मात्रा में ये पंचकृत्य की शक्तियां साधक को अपनी साधना से गुरु कृपा से भगवती की कृपा से अधिगत होती हैं उसी अनुपात में वो सृष्टि स्थिति संहार निग्रह अनुग्रह की क्षमता से संपन्न हो जाता है। तो ये है पंचदशी और षोडशी और महाषोडशी का रहस्य। इस चीज को समझ लेने के बाद साधक के अंदर परमेश्वर के पंचकृत्य की जो शक्तियां हैं उनका किंचित मात्रा में समावेश हो जाता है, अधिगम हो जाता है।
जिससे वो अपने जीवन को तो सफल बना ही सकता है, साथ साथ अपने परिवेश को, अपने से जुड़े हुए लोगों को भी सक्षम बना सकता है। ये रहस्य है इस साधना का। तो हम लोगों ने वो प्रारंभ में जो अर्चन किया वो शिष्य क्रम की साधना थी। अब जो बात कर रहे हैं ये द्वितीय चरण की, गुरु क्रम की, द्वितीय चरण की आचार्य क्रम की साधना की हम लोग बात कर रहे हैं। और आचार्य क्रम की साधना अभी यहीं पे पूर्ण नहीं हो जाती है, उस पर हम लोग थोड़ा सा और अभी चर्चा कर लेंगे। तो फिर आचार्य क्रम की साधना शुरू होगी और उसके बाद फिर गुरु क्रम की साधना का नंबर आएगा। तो अभी हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं और इस सीरीज की अगली कड़ी जो है वो अगले वीडियो के रूप में आपके सामने होगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।